बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो नाजरीन, चलिए आज टॉपिक की तरफ चलते हैं। वो है हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। तो माशाल्लाह ये कुरान में हारून नाम के दो आदमियों का जिक्र आया हुआ है। तो ये वो हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे, जिनको नबी बनाकर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के पास भेजा। और दूसरे वो हैं जो मरियम के भाई थे। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जा रहा है। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम से 3 साल बड़े थे, बड़े भाई थे मूसा अलैहिस्सलाम के। मगर सवाल ये उठता है कि फिरौन ने उनका कत्ल क्यों नहीं किया? क्योंकि फिरौन तो बनी इसराइल के जो मर्दों को कत्ल करवाया देता था। जवाब यह है, हो सकता है कि उसने ये जो हुक्म है हारून अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद दिया हो। लेकिन कुछ तारीखदां का ये कहना है कि जब फिरौन ने बनी इसराइल के मर्दों को कत्ल का हुक्म दिया तो मिस्रियों ने देखा कि इस तरह तो बनी इसराइल के जो है ना सभी मर्द मारे जाएंगे, फिर हमारी खिदमत और हमारे खेतों में काम कौन करेगा? तो इसलिए जो है उन्होंने फिरौन जो है दरअसल जो है वो सब लोगों ने दरखास्त की कि 1 साल छोड़कर दूसरे साल बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल किया जाए तो मुनासिब रहेगा। तो फिरौन ने उनकी ये बात मान ली। तो ये एक रिवायत है। दूसरा रिवायत और है, इसीलिए हो सकता है कि ये जो जिक्र सवाल बच्चों का कत्ल ना किया। तो उस साल जो है हारून अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। तो तौरात और कुरान में इनके बचपन के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है। जाहिर बात है वो पैदा होने का तो है, लेकिन बचपन कैसे गुजरा बहुत डिटेल नहीं है इसमें। तौरात में भी नहीं है, कुरान में भी नहीं है बचपन का। नबूवत से थोड़ा पहले पैदाइश का है, उसके बाद नबूवत के बाद मेन है जो नबूवत से कुछ पहले उसमें। तो सबसे पहले जो है कुरान में उनका जिक्र उस वक्त आया है जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर फिरौन और उसकी कौम की तरफ भेजा, लोगों के पास भेजा। तो अल्लाह ने कुरान में क्या कहा जब भेजा? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा जब उन्होंने अल्लाह ने भेजा। तो वो कुरान में आयत के शक्ल में है। यह है सूरह नंबर 28 सूरह अल कसम आयत नंबर 33-34 में है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए रब, मुझसे उनके आदमी की जान गई है, इसलिए मैं डरता हूँ कि वो मुझे मार डालेंगे। मेरे भाई हारून की जबान मुझसे बढ़कर ज्यादा तेज है, तो इसलिए उसे मेरे साथ मददगार के तौर पर भेज कि वो मेरी तस्दीक करे। मुझे डर है कि वो मुझे झुटलाएंगे। तो दूसरी जगह पर आया हुआ है तो सूरह 26 और सूरह आयत नंबर 12-13 पे। तो उसने कहा, ए मेरे रब, मुझे डर है कि वो मुझे झुटला देंगे और मेरी जो है ना मेरा सीना जो है घुटता है और मेरी जबान अच्छी तरह नहीं चलती, इसलिए हारून की तरफ भी पैगाम भेज दे। तो अल्लाह ने उन दोनों को हुक्म दिया कि तुम दोनों फिरौन के पास जाओ। तो इसका जो है तफसीली जिक्र जो है तौरात में आया है। तो फिर ये दोनों फिरौन के पास आए, लेकिन वही हुआ जिसका मूसा अलैहिस्सलाम को डर था। उसने और उसकी कौम ने दोनों को झुटलाया और कहने लगे, क्या कहने लगे? ये सूरह नंबर 23 सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 47 में आता है कि क्या हम अपने ही जैसे दो आदमियों पर ईमान लाएं जबकि खुद उनकी कौम वाले हमारे पास हैं। एक और जिक्र हारून अलैहिस्सलाम का के उसको उस वक्त है, हारून अलैहिस्सलाम का उस वक्त है जब मिस्र ने सभी जादूगर को पुकार उठते हुए कहा। तो ये क्या कहा? सूरह नंबर 26 सूरह आयत नंबर 47-48 में है कि हम सारी दुनिया के रब पर ईमान ले आए, तो मूसा और हारून के रब। तो फिर तीसरे जिक्र कुरान और तौरात में तफसील से उस वक्त आता है जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर के पहाड़ पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट किस्सा, तूर के पहाड़ पर अपने रब से तौरात लेने जाते हैं और अपने पीछे हारून और बनी इसराइल का रखवाला बना, हारून अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल का रखवाला बना के जाते हैं। ये सूरह नंबर 7 सूरह अल अराफ आयत नंबर 142 में है। लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि बनी इसराइल जो है एक सोने का बछड़ा बना लिया और उसकी इबादत करने लगे हैं। इसके पीछे भी हिस्ट्री है कि कैसे बनाए, इसको भी डिटेल से है पढ़ना।
वरना इसको डिटेल से तहकीक करें तो हमें और भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा आएगा, लेकिन हाँ ये हमारा मुख्तसर टॉपिक है तो इसलिए हम लिमिट के अंदर में इसको शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज कससुल अंबिया जो है दैट्स अ बिग चैप्टर, बहुत बड़ा एक इज़ अ बिग बुक। तो इसमें अंबिया इकराम का और भी डिटेल आया है, इसमें कुछ रिवायतों का इख्तलाफ भी है और हिस्ट्री में तो इख्तलाफ, और इसके अलावा हिस्ट्री में भी इख्तलाफ तो रहता ही रहता है। तो चलिए ये आयत नंबर जो है सूरह नंबर 20 है, ये सूरह तोहा आयत नंबर 86 में। तो ये क्या मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा जाहिर होता है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम आखिरकार गुस्से और तकलीफ की हालत में अपनी कौम की तरफ पलटे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए हारून, जब तुमने देखा कि वो भटक गए हैं तो किस चीज ने तुम्हें रोका? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी को पकड़कर उनको झिंझोड़ा, जिस पर हारून अलैहिस्सलाम बोल पड़े। सूर्य नंबर 20 है तोहा आयत नंबर 94 में, ए मेरे माँ के बेटे यानी कि भाई, मेरी दाढ़ी ना पकड़ और ना मेरा सर। मुझे यह डर हुआ कि कहीं तू ये ना कहे कि तुमने बनी इसराइल में फूट डाल दी है, तो मेरी बात ये ध्यान नहीं रखेगी। तो इस तरह जो है अल्लाह ताला जो है ये गुस्से की वजह से, तो मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में, तो नबी को शिर्क देखते ही गुस्सा आएगा, जाहिर बात है, तौहीद की दावत लेके आते हैं। ये दूसरी जगह पर आया है सूरह नंबर 7 सूरह अल अराफ आयत नंबर 150 में, जब मूसा अलैहिस्सलाम जो है बहुत गुस्से में और नाराज़ होकर अपनी कौम वालों की तरफ पलटे और उन्होंने कहा, तुम लोगों ने मेरे पीछे बहुत बुरा किया, क्या तुम अपने रब का हुक्म से पहले ही जल्दी कर बैठे? उन्होंने तौरात की तख्तियाँ डाल दी। तौरात की तख्तियाँ जो है हाथ में ऐसा इस तरह से फेंक दी, कोई हाथ गुस्से में रहता है, कोई हाथ चीज़ में रहता है, सो गिर जाता है। फिर जब उनके भाई सर पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे तो उन्होंने कहा, ये मेरी माँ के बेटे, इन लोगों को मुझ पे इन लोगों ने जो है मुझे कमज़ोर समझा और करीब था कि ये मेरी कत्ल कर देते कर डालते। तू ऐसा काम ना कर। मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे हारून अलैहिस्सलाम, तो दुश्मन पर मुझ पर हंसेंगे और मुझे जुल्म करने वालों में शामिल ना कर। तो कुरान से अच्छी तरह जाहिर होता है कि ये बछड़े बनाने वाले जो पूजने वाले हारून अलैहिस्सलाम का कोई हाथ इसमें नहीं था। तो उसके वजह से ऑब्वियसली नबी, वो भी नबी थे, उनके हाथ थोड़ी, लोग जो हैं अपने भटक गए। और इसके पीछे जो डिटेल वाक़या हुआ है जादूगर का, वो सब मसला भी है। लेकिन तौरात में ये गलती है जहाँ बहुत सारी गलतियाँ हैं कि वो गलती भी की गई, या अगर आपको इस तरह से ये लगाना, बछड़ा बनाना और उसकी पूजा काम करने में हारून अलैहिस्सलाम जुड़ गए थे, ये हो नहीं सकता। तो नबी अलैहिस्सलाम नबियों से जो गलत बातें जोड़ दी गई हैं, कुरान ने जोरदार ढंग से उसकी मुखालिफत की है, क्योंकि कोई भी नबी, चाहे वो कैसे भी हारून अलैहिस्सलाम क्यों ना हो, वो सच्ची बातें ज़ाहिर करते हैं, उससे अल्लाह ताला गुनाह शिर्क से उनको बचा के रखते हैं। तो और एक जगह आया कुरान में सूरह 37 सूरह सफ़ात आयत नंबर 114 से 122 तक, क्या है, हमने मूसा और हारून पर एहसान किया, उनको और उनकी कौम वालों को वही घुटन से छुटकारा दिया, उनकी मदद की तो वही गालिब रहे, और हम उन्हें उन दोनों को खुली किताब दी और उन्होंने उनका रास्ता जो है सीधा उनको दिखलाया। हमने पीछे आने वाले नस्लों में उनका अच्छा जो जिक्र है वो छोड़ दिया। एक मिसाल है मूसा अलैहिस्सलाम सलाम है मूसा और हारून पर, बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। हकीकत में वह दोनों हमारे ईमान वाले बंदों में से थे। अगर नाउज़ुबिल्लाह हारून अलैहिस्सलाम वो जो कहते हैं ऐसा शिर्क करते, तो ये तो नहीं होता। तो तौरात से पता चलता है कि बनी इसराइल ने हारून अलैहिस्सलाम को अपना पहला जो है वो नबी चुना। तो इसको ये इनके बाद मनसब और उनकी औलाद से भी मिला दिया। मौत के वक्त जो है उनकी उम्र 123 साल की थी। किसकी? हारून अलैहिस्सलाम की। और सीना के किसी पहाड़ पर उनकी कब्र है। आजकल वहाँ एक मस्जिद भी बनी हुई है और वह उस पहाड़ के हारून अलैहिस्सलाम पहाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, उस पहाड़ को हारून पहाड़ कहते हैं। एरन भी इंग्लिश में एरन बोला जाता है हारून अलैहिस्सलाम।
तौरात में ये भी पता चलता है कि उनका इंतकाल मूसा अलैहिस्सलाम से पहले हो गया था। ये तौरात का वाक़या। तो चलिए इस टॉपिक को, हारून अलैहिस्सलाम को आज कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही पावरफुल नबी दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या। ये तो बहुत जल्द अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।